Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to explain you about business environment. Students, do you know what is the meaning of business environment? Business का मतलब तो आपको पता है, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं लोगों के बीच, एक बायर और सेलर के बीच जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो क्या है, एक बिजनेस है, ठीक है। बिज़नेस में क्या होता है, गुड्स बेचे जाते हैं, किसी की नीड पूरी की जाती है और उसके बदले में प्रॉफिट अर्न किया जाता है। और एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पर हो, जो सराउंडिंग है। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट का मतलब जहाँ पे बिज़नेस हो रहा है वो जगह, वो एनवायरनमेंट इज़ बिज़नेस एनवायरनमेंट। ओके, सो इसको ब्रीफली जानने के लिए हम इसकी मीनिंग पढ़ते हैं। It can be defined as the forces, the factors and institution with which the businessman has to deal with to achieve its objectives। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, ये वो फैक्टर्स हैं और वो चीज़ें हैं, वो इंस्टीट्यूशंस जो कि बिजनेसमैन ने डील करना पड़ता है उसके साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ओके, इन जनरल वर्ड्स वी कैन से बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एक्सिस्ट। बिजनेस इन्वायरमेंट एक वो सराउंडिंग है, वो जगह जहाँ पे बिजनेस एक्सिस्ट करता है, जहाँ पे सब बिजनेसमैन अपना काम करते हैं। ओके, और कस्टमर, सप्लायर्स, इन सब के साथ इंटरेक्ट करते हैं। कस्टमर को गुड्स बेचते हैं, सप्लायर से गुड्स लेते हैं, ठीक है। एंड ही हैज़ टू परफॉर्म द ट्रांजेक्शन विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम। और ये सब गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ही होता है। ऑल दीज पर्सन, इंस्टीट्यूशन, पॉलिसी, ये सब लोग जो बिज़नेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और ये सब इंस्टीट्यूशन जो कि गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि बिज़नेस कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता है, स्कूल है, कॉलेज है, भी तो बिज़नेस ही कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, दे अर्निंग द फीस, तो ये भी बिज़नेस ही है, ठीक है। एंड ये सब पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हैं जो भी गवर्नमेंट ने बनाई, कुछ भी अगेंस्ट नहीं हो सकता लॉ के। Okay, in other words, we can say that business environment means sum total of all individuals, institution and other forces। ठीक है, तो ये सब इंडिविजुअल्स का, सब लोगों का और सब जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और जितने भी फैक्टर्स एंड फोर्सेस हैं जो इफेक्ट करते हैं बिज़नेस को कहीं ना कहीं, ठीक है। भले ही वो बिज़नेस के कंट्रोल में है नहीं है, जैसे कुछ फैक्टर्स जो हैं वो बिज़नेस के कंट्रोल में है कि उसको कैसी पैकेजिंग करनी है, कैसी ब्रांडिंग करनी है, कैसा प्रोडक्ट बनाना है, कैसा कहाँ पे स्टोरेज करनी है, उसकी कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बिजनेसमैन के हाथ में होते हैं, राइट, कैसे सेल बढ़ानी है। बट कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ एनी बिजनेसमैन, लाइक कुछ सोशल फैक्टर्स, लोग के टेस्ट में चेंज आ गया, लोग के थिंकिंग में चेंज आ गया कि ये चीज़ अब नहीं ज़रूरत है, अब इससे कुछ अच्छा और चाहिए, कुछ नई टेक्नोलॉजी की चीज़ चाहिए, ठीक है। तो दीज फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं बिजनेसमैन को, और ये बिजनेसमैन को समझने बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट इज environment scanning। The complete awareness and understanding of business environment is known as अब बिजनेस environment को ही अच्छे से जान लेना, अच्छे से समझना, उसी को स्कैनिंग कहते हैं, environment scanning। It is conducted to find out the influence of different। अब ये क्यों की जाती है, ताकि पता चले कि इन फैक्टर्स के जो जितने भी सोशल कल्चर, आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो इनका क्या बिजनेस में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो उसको जानने के लिए environment scanning can be defined as a process by which organization monitor their relevant environment। जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो उसके मैनेजर्स, मेंबर्स होते हैं, जो भी वो क्या है, इन्वामेंट को मॉनिटर करते हैं, मीन्स देखते हैं, समझते हैं, रिसर्च करते हैं कि किस चीज़ की कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जो हम ग्रैब कर सकते हैं अपने बिजनेस को अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, ठीक है। एंड कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसको जो कि हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट कर रही है, उसको कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज important, no company can survive in market by ignoring the effect of business। ठीक है, कोई भी कंपनी जो है वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकती अगर वो बिज़नेस के इफ़ेक्ट्स को इग्नोर करेगी। उसको बिज़नेस के साथ, उसको जैसे मार्केट में जो चल रहा है उसके साथ चलना पड़ता है, नहीं तो उसका बिज़नेस फेल हो जाएगा। द एफिशिएंट मैनेजमेंट एनालाइज एनवायरनमेंट मेक चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी टू इंटीग्रेट एक्ट। अब क्या करता है, मैनेजर जो होता है वो सब चेंजेस को देखता है, ठीक है, उनको उसके हिसाब से ही अपनी पॉलिसीज़ में भी चेंज लाता है, ठीक है, जो कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ स्टार्ट करने के लिए होती हैं। एग्जाम्पल्स, रिसेंटली अ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ क्लेम। अब देखो क्या हुआ है, एक बार कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम किया
कोका कोला पे कि उसमें पेस्टिसाइड्स डाले गए। और उसके बाद भी क्या हुआ, गवर्नमेंट और कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी पेप्सी को। उसके बाद भी कंपनीज़ क्या कर रही थी, कंपनीज एडवर्टाइज़ कर रही थी कि हमारे ड्रिंक्स में कुछ भी ड्रिंक सेफ़ है, कुछ भी ऐसे पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब वो सेफ़, पहले में भी ऐसी कंपनी आई भी हो, बट अब वो सेफ़ ड्रिंक्स बना रहे हैं, तो उनको एडवर्टीज़मेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो people will not come to know कि now the product is safe for drinking. ओके, तो उनकी सक्सेस भी इन चीज़ों में, इन फैक्टर्स में बहुत डिपेंड होती है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। फीचर्स क्या होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के? कि वो फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन, फैक्टर्स डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं बिज़नेस को कहीं ना कहीं, ठीक है। और वो नेक्स्ट क्या है, क्या क्या फोर्सेस होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर हो गया, कस्टमर हो गया, कंपनी कभी कस्टमर ले रहा है नहीं ले रहा है, इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, नॉन ह्यूमन फैक्टर्स, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजी का, ये सब फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं बिजनेस को। ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस और ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं। और बिजनेस जो है वो क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रेडिक्ट नहीं किया जाता, रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। फिर बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो हाईली फ्लैक्सिबल है। ओके, फ्लैक्सिबल मतलब वो चेंज होता रहता है, क्योंकि वाई इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि वो चेंज होता रहता है, हम एक सा नहीं है, वो स्टैटिक, बिल्कुल चेंज होता रहता है। ओके, स्टैटिक और रिजिड नहीं है, हार्ड नहीं है, वो चेंज होता रहता है। इट इज़ फ्लैक्सिबल। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ऑन कंपनीज। ओके, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना। क्यों? क्योंकि चेंजेस बहुत आते रहते हैं डे टू डे लाइफ में बिजनेस के। ओके, और इसका इम्पैक्ट जो है वो डिफ़र करता है अलग अलग कंपनी में। जैसे कि अगर कोक के प्रोडक्ट्स बिकना बंद हो गए थे पेस्टिसाइड कंटेंट की वजह से, तो दूसरे जूसेस की डिमांड बढ़ गई मार्केट में। ओके, तो इट में डिफ़र फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इसका जो इम्पैक्ट है वो कंपनी टू कंपनी और कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है। ओके, सो थैंक यू।